हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों आज आ चुका है या फिर आज आ रहा है फाइनल एपिसोड ऑफ एक्समैन 97 टॉलरेंस इज एक्सटेंशन पार्ट 3। ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी रही। मार्वल ने क्या कंटेंट प्रोड्यूस किया है। अगर आप लोगों ने हर वीडियो देखी है मेरी या फिर हर एपिसोड को देखा है तो आप जानते होंगे कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट दैट मार्वल हैज़ रिलीज्ड इन द रिसेंट टाइम। आज का फिनाले एपिसोड है, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं यंग प्रोफेसर एक्स और यंग मैग्नीटो एक दूसरे बातचीत कर रहे हैं। और शायद अभी ये वो दिनों की बात है कि जब एक दूसरे को जानते भी नहीं है, जस्ट मिले हैं पहली बार। और प्रोफेसर एक्स जानता तो है मैग्नीटो के पास पावर्स है, लेकिन वो अपनी बात खुद से रिवील नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कर करके यहाँ प्रोफेसर एक्स रिवील करते हैं कि मेरे पास म्यूटेशंस हैं, यहाँ पे हमें टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल, ये सारी पावर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तुम्हारी पावर्स क्या है? मैग्नीटो बता दे कि मेटल को बेंड कर सकता हूँ। तो प्रोफेसर एक्स कहते हैं क्यों ना हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मैन काइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए कुछ बेटर करें। क्यों हम अपनी पावर्स को अच्छे कामों में उपयोग ना करें। लेकिन मैग्नीटो इस बात से एग्री नहीं करता। सडनली हम देखते हैं एक्चुअली प्रेजेंट डे में प्रोफेसर एक्स ने मैग्नीटो को पास्ट में लेके चला गया था अपने माइंड कंट्रोल के थ्रू, और उसको पास्ट दिखा रहा था जब वो फर्स्ट टाइम मीदू से मिले थे। लेकिन मैग्नीटो अभी भी एडमेंट है कि कुछ भी हो जाए, हमें ह्यूमंस की मदद नहीं करनी है। और प्रोफेसर एक्स बार बार ये कहते रहते हैं कि देखो, हम दोनों के पास वो ताकत है कि जो भी अभी तक कुछ हुआ है हम उसको सबको ठीक कर सकें, सबको अंडू कर सकें, जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है हमको बचा सके, अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन मैग्नीटो कहते हो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो, तुम क्यों बार बार ह्यूमंस की मदद करना चाहते हो जो कि अपने आप को फार सुपीरियर समझते हैं और हमारे अगेंस्ट होते हैं हमेशा। प्रोफेसर एक्स कहते हैं तुमने लिटरली मेरी टीम को एक दूसरे अगेंस्ट कर दिया है, तो तुम तो ह्यूमंस की बात मत ही करो। लेकिन मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स के जो भी ओपिनियन है एक दूसरे मैटर नहीं करते। प्रोफेसर एक्स यहाँ पे मैग्नीटो को वार्निंग देता है कि तुम चुपचाप जो भी तुमने अर्थ को नुकसान पहुंचाया है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मल कर दो, वरना मुझे ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती तुम्हारे माइंड को हाईजैक करना पड़ेगा। मैग्नीटो ऑफकोर्स उसकी बात को नहीं मानता। वो ये कहते हैं कि तुमने अगर मेरे माइंड में घुसने की कोशिश करी, सब कुछ अपने विल से करने की कोशिश करी, तो इसमें से हम दोनों को नुकसान होगा, हम दोनों के दिमाग बर्बाद हो जाएंगे। प्रोफेसर एक्स फिर जोर ज़बरदस्ती मैग्नीटो के दिमाग में घुसता है और चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता है। आई गेस हम ये देखते हैं प्रोफेसर एक्स जैसे यहाँ पे माइंड को हाईजैक करता है मैग्नीटो के, वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसको रिस्टोर करना शुरू करते हैं, जिसमें हम मल्टीपल केमियोज देख पाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका यूएस के प्रेसिडेंट के साथ है। हम डेयरडेविल का भी केमियो देखते हैं और मल्टीपल अदर कैरेक्टर से भी केमियो देखते हैं। और हम देखते जितने भी प्राइम सेंटिनल्स थे ना, वो भी अब जिंदा होने शुरू हो चुके हैं। बिकॉज मैग्नीटो ने उनको रोक तो दिया था, लेकिन अब वापस प्रोफेसर एक्स ने अर्थ को बचाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड रिस्टोर करी, जिसकी वजह से प्राइम सेंटिनल्स भी जिंदा हो गए। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि बेस्टिन ने अपने प्राइम सेंटिनल्स को जिंदा कर दिया है, सेंटिनल्स को जिंदा कर दिया है, और इसी के साथ साथ जो एक्समैन की टीम है, स्टोम वगैरह, इन सबको भी कैप्चर कर रखा है। स्टोम, बीस्ट हो गया और भी जितने कैरेक्टर्स हैं। और स्टोम यहाँ पे लगातार समझाने की कोशिश करी बैस्टिन को, बट बैस्टिन किसी कहाँ सुनने वाला है, वो कहाँ समझने वाला है। उसको दिमाग में चल ठान ली, वो तो एनीवे करके रहेगा। यहीं पे हम धीरे धीरे देखते हैं बैस्टिन के जितने भी प्राइम सेंटिनल्स थे ना, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना शुरू कर चुके हैं। जैसे एक जगह जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज है, उसी के साथ साथ एक जगह जहाँ पे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका है, व्हाइट हाउस में, वहाँ पे सेंटिनल्स पहुँच चुके हैं। इसी के साथ साथ वाकांडा में जहाँ पे ब्लैक पैंथर है, वहाँ पे भी प्राइम सेंटिनल्स पहुँच चुके हैं। पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना शुरू कर दिया प्राइम सेंटिनल्स ने। आगे होता है ये गाइस कि बैस्टियन और सिनिस्टर यहाँ पे टॉर्चर करना शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा केबल को, और उसको उल्टे सीधे बोलते हैं उसके पेरेंट्स के बारे में। और यही बोलते हैं कि बताओ कि तुमने कितनी बार पास में जाके मैडलिन प्रायर को या फिर जीन ग्रे क्लोन को बचाने की कोशिश करी, सब कुछ अंडू करने की कोशिश करी है। उसने 200 टाइम्स ऐसा किया था। एंड एनीवे वो यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू करते हैं केबल को मारने की। इतने में गाइस हम ये देखते हैं कि जीन ग्रे अपने फीनिक्स अवतार में बाहर निकलती है अपने मोस्ट ओमेगा लेवल में, मोस्ट पावरफुल फॉर्म में, और यहाँ पे कैप्चर कर लेती है बैस्टिन को, सिनिस्टर को और अपने एक्समैन को छुड़ा लेती है। इसी के साथ में पावर्स का इस्तेमाल करके जो वो डिवाइस थी जो कि हैंक ने या फिर बीस्ट ने बनाई थी बैस्टिन को कंट्रोल करने के लिए, उसके सर पे पहनाती है, जिसकी वजह से जितने प्राइम सेंटिनल्स थे वो सब अपने ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में वापस आने लगते हैं। जितने भी सेंटिनल्स थे वो सब खत्म होने लगते हैं। सब कुछ फीनिक्स यहाँ पर प्रोटेक्ट करना शुरू करती है और सिनिस्टर को कैप्चर कर लेती है। और सिनिस्टर से कहती है आज तक तुमने जितने भी लोगों के डीएनए चुरा के खुद को यंग और रेलिवेंट रखने की कोशिश करी है, आज मैं सब वापस ले रही हूँ। और जितना भी डीएनए था उसके अंदर सब निकालने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि फीनिक्स अपनी मैक्सिमम पावर इस्तेमाल करके जितना भी डीएनए था सबको निकाल दिया सिनिस्टर का, और सिनिस्टर एकदम अपने बूढ़े फॉर्म में आता है, जैसे वो अपने 90s में हो, एकदम बूढ़ा हो जाता है। मॉर्फ से कहते हैं कि दिखाओ मैं कैसा दिख रहा हूँ, और मॉर्फ उसका और भी अगलियर वर्जन उसको बना के दिखाता है। तभी हम देखते हैं कि फीनिक्स या जीन ग्रे सडनली बहुत थक जाती है और नीचे पानी बिगड़ने लगती है। तभी वहाँ पे केबल आता है और अपनी मॉम के पास पहुँचता है। जीन कहती है कि वैसे तो मेरे अंदर से फीनिक्स फॉर्म चली गई थी, लेकिन मेरे बेटे यानी कि केबल को देख के वो वापस आ गई। और एक्चुअली जीन ग्रे केबल को अपना मतलब जीन और मैडलिन एक ही इंसान है, तो कंसिडरिंग कि वो भी उसकी मॉम ही हुई, उसको अपना प्यार जताती है।
लेकिन तभी हम देखते हैं सडनली उन पर बहुत तेज हमला होता है और पीछे बैस्टियन निकलता है और केबल के ऊपर हमला करके केबल का जो हाथ था उसको तोड़ देता है। यहाँ पे रिवील भी करते हैं बैस्टियन कि जो भी कुछ जनरेशन में हुआ सब कुछ उसने खुद अकेले नहीं किया था, सब कुछ। और जो उसका हाथ निकालता है उसने बैस्टियन ने केबल का, उसके थ्रू अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है एंड कहता है कि मैं ह्यूमंस के ऊपर मर्सी करूंगा, उनको क्विक एक्सटिंक्शन देके, मतलब 1 सेकंड के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर मैं सबको खत्म कर दूंगा। और केबल बेहोश हो जाता है, जानते हुए कि अब अर्थ को कोई नहीं बचा सकता। प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो एक दूसरे के दिमाग में हैं और यहीं पे इसलिए बेहोश हैं क्योंकि यहाँ पे मैग्नीटो को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर एक्स और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एकदम दुख दर्द है मैग्नीटो को सब भुला के उसको एक नई शुरुआत देने की कोशिश कर रहे हैं माइंड में। तो मतलब दुनिया के लिए वो बेहोश पड़े हैं लेकिन एक्चुअली प्रोफेसर एक्स यहाँ पे माइंड कंट्रोल कर रहे हैं मैग्नीटो का। वहीं पे हम ये देखते हैं कि वोल्वरिन भी धीरे धीरे हील करना शुरू कर रहा है और साइक्लोप्स कहता है कि तुझको हील होना ही पड़ेगा वोल्वरिन, तुमको हील हो, मतलब बेसिकली एक दूसरे को पसंद तो करते ही है, वो बस दिखाते नहीं है। इतने हम देखते हैं जीन यहाँ पे कांटेक्ट करती है स्कॉट को, हम बताती है यहाँ पे क्या क्या हुआ। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर एक्स यहाँ पे पहुँचता है स्कॉट और जीन के माइंड में, वो बताता है कि मैं यहाँ पे मैग्नीटो को सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इस बीच में हमारा दिमाग टोटली खत्म हो जाए, तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी सबको ठीक करने की। जीन और साइक्लॉप्स कहते भी है मैग्नीटो की गलती हम आपको फिर से नहीं खोना चाहते हैं। प्रोफेसर एक्स कहते हैं मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जीन या पूरी की पूरी एक्समैन की टीम को इंक्लूड करके, यानी कि जैसे रॉबर्टो भी अलग हो गया था, रोग भी अलग हो गए थे, उनके भी माइंड, सबके माइंड कंट्रोल करके ये कहती है कि एस्ट्रॉयड एम जो बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको वापस लेके आना चाह रहा है और अर्थ को टोटली ख़त्म कर देगा, ह्यूमंस को ख़त्म कर देगा। हमको एक साथ आना ही पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोगों ने साथ में लड़ाई नहीं की, साथ में रोका नहीं बैस्टियन को, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बैस्टियन जैसे यहाँ पे कोर के पास पहुँच रहा था इतने में रोग आती है, वो कहती है हिज नेम वॉज गैम्बिट, उसको याद करो, और दे धमाधन यहाँ पे पीटना शुरू कर दिया बैस्टियन को। लेकिन बैस्टियन को भी क्या ही कुछ होना था, वो और अपने आप को अपग्रेड करता है, अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे लगातार फाइट चल रही होती है, यहाँ पे रॉबर्टो भी आ जाता है रोग की मदद करने के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि व्हाइट हाउस में यहाँ पे किंग टिचाका भी अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कह रहे हैं कि एस्ट्रॉयड एम के बारे में हम कुछ नहीं जानते, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी हमला करने की कोशिश करी, एक्समैन को रोकने की कोशिश करी, तो हम पे उल्टा हावी हो सकता है। यहाँ पे स्टीव रॉजर भी समझाने की कोशिश करते हैं एक्समैन को हम निपटने देते हैं इस प्रॉब्लम से, बट प्रेसिडेंट फिर भी ऑर्डर्स एनीवे दे देते हैं हमला करने के। वहीं पे गाइस हम देखते हैं प्रोफेसर एक्स यहाँ पे लगातार कंट्रोल करने की, उसको ठीक करने की कोशिश करें मैग्नीटो को, एंड वो कहते हैं कि जिस भी मुसीबत में तुम होगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे उस मुसीबत में मैं खुद गिर पड़ूँ लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वही हम ये देख रहे हैं कि एक्समैन की टीम अभी भी बैस्टियन से लगातार फाइट कर रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। बैस्टियन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फाइनली यहाँ पे साइक्लॉप्स आता है, अपनी लेजर्स फेंकना शुरू करता है उस पर और वो बोलता है कि तुम मेरी फैमिली को दोबारा कभी हर्ट नहीं कर पाओगे, और अपनी मैक्सिमम एनर्जी लगाता है उसको रोकने के लिए। बैस्टियन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर जुबली आती है, उससे लड़ती है, लेकिन कैसे लड़े बैस्टियन से, इतना ज़्यादा पावरफुल है वो। यहाँ पे एक्समैन की टीम जितनी भी थी फिर भी हिम्मत करके खड़ी होती है एंड बैस्टियन कहता है कि तुम लोग अपने आप को फैमिली बोलते हो, मैं दिखाता हूँ फैमिली क्या होती है। सडनली यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रल आता है और सेंट्रल सीधा क्रैश करता है बैस्टियन के ऊपर, और सेंट्रल के अंदर बीस्ट था, स्टोम था, मॉफ था, वो सब बाहर निकलते हैं। और जब एक्समैन की टीम जितनी भी अलग अलग हो गई थी सब पूरी एक साथ इकट्ठी हो जाती है। हम देखते हैं कि बैस्टियन अपने फुल फॉर्म में आ गया है, उस सेंट्रल को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी एक्समैन टीम रेडी है उससे लड़ने के लिए। साइक्लॉप्स भी पूरा रेडी होता है उसको मारने के लिए, लेकिन तभी वो कहता है स्टैंड डाउन टीम, रुक जाओ, हमको वो करना चाहिए जो कि हम ह्यूमैनिटी से इतने सालों से कहने करने के लिए। और साइक्लॉप्स कहते हैं स्टॉप फाइटिंग द फ्यूचर, एंड स्टोम आगे कहती है एंड एम्ब्रेस इट। साइक्लॉप्स यहाँ बैस्टियन को समझाता है, वो ये कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तुमसे झूठ बोला था, प्रोफेसर एक्स आए थे तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ बैस्टियन कहता है अगर मेरी मॉम ने मुझे झूठ बोला भी तो वो मेरी भलाई के लिए था, ताकि मैं प्रोटेक्टेड रहूँ। साइक्लॉप्स कहते हैं ऐसा नहीं है, पेरेंट्स भी ह्यूमंस हैं। और साइक्लॉप्स ने देखा ही नहीं कि खुद के उनके पेरेंट्स ने उनको ठुकरा दिया था, ये जानते हुए कि उनके बच्चे म्यूटेंट्स जैसे रॉबर्टो के साथ हुआ। बैस्टियन कहता है कुछ भी हो जाए तुम कितना भी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर लो, ह्यूमंस कभी भी हमारी नहीं सुनने वाले। और बैस्टियन की बात सच निकलती है जब हम देखते हैं कि हमें पीछे से एक्चुअली प्रेसिडेंट ने ऑर्डर्स दे दिए थे मिसाइल अटैक पे द मैग्नीटो प्रोटेको, और उस एस्ट्रॉयड एम पे न्यूक्लियर हमला शुरू हो जाता है। सो अब तक मैग्नीटो ने जो कहा, बैस्टियन ने जो कहा कि ह्यूमंस कभी भी साथ नहीं देने वाले, वो हर बार बात सच हो जाती है। वो हमला इतना ज़्यादा था कि वो बैस्टियन की मदद भी करना चाहता है, लेकिन बैस्टियन डिसाइड करता है कि मैं एक्समैन का साथ नहीं दूंगा, बट आई विल डाई एनीवे। और तब ये देखते हैं कि अब जब हमला शुरू होता है तो मॉफ अपने आप को मिस्टर फैंटास्टिक में बदल लेता है अपने आप को बचाने के लिए। जुबली के ऊपर हमला होता है तो सनस्पॉट या फिर रॉबर्ट उसको जाके बचा लेता है, एंड समहाउ जितनी मेजअप सिचुएशन है वो एक दूसरे ठीक करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे प्रेसिडेंट, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन बैठ के देख रहे हैं ये कैसे एस्ट्रॉयड पे हमला हो चुका है और एक्समैन की टीम मर रही है धीरे धीरे। साइक्लॉप्स कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी एक्समैन टीम जेट में जाके बैठो, यहाँ से निकल जाओ, और ये जो पूरे एस्ट्रॉयड नीचे गिर रहा है अर्थ पे गिरने से पहले मैं उसको खुद अपने लेजर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूँगा, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दूंगा।
लेकिन यहाँ पे जीन और बीस पूरी टीम समझाती है कि नहीं, ये काम करेंगे तो हम साथ मिलकर करेंगे, और गैम्बिट ने सैक्रिफाइस इसलिए किया था ताकि हम लोग जी सकें। केबल घायल एक जगह एक कैफ़े में बैठा होता है, एक डाइनर में बेसिकली। इतने में टेलीपैथी के थ्रू वहाँ पे पहुँचते हैं जीन ग्रे और साइक्लॉप्स की वो आंखें भी रिवील करवाती है, मतलब उसको कंट्रोल करके, जीन ग्रे उसकी पावर्स को कंट्रोल करके उसकी आंखें भी दिखाती हैं। साइक्लॉप्स कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने बोलता है कि मेरी और तुम्हारी आंखें एक ही हैं, तुम्हारी आंखें मुझ पर गई हैं। और वो ये कहते हैं कि जो मिस्टेक मेरे फादर ने की थी वो मैं कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ करूँ, मैं तुमको बस गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। और अपने कुछ लास्ट वर्ड शेयर करते हैं एक दूसरे का, और वहाँ से चल जाते हैं। अब होता ही है गाइस कि एक्समैन की टीम यहाँ पूरा एस्ट्रॉयड डैम को रोकने की कोशिश कर रही है, एंड वहीं पे गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब जो मिसाइल स्ट्राइक हुई है वो एस्ट्रॉयड डैम पूरा अर्थ पे वापस गिरने वाला है, नॉर्थ अमेरिका पे, और जैसे गिरेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पे बेवकूफ़ी कर दी, ज़्यादा होशियार बने थे, अब उन्हीं के ऊपर वापस सब कुछ गिर रहा है, और एक्समैन की टीम यहाँ पर लगातार कोशिश करे उनको बचा सके। यहीं पे गाइस हमको पीटर पार्कर और मैरी जेन का भी, जो 90s वाले पीटर पार्कर मैरी जेन थे, उनका भी कैमियो देखने को मिलता है। और सब यहाँ पे वैल्यू करें एक्समैन की कि कुछ भी हो जाए एक्समैन हमेशा बचाने आ ही जाते हैं। हमने उनको खत्म करने की कोशिश करी और आज वो हमको एक बार फिर से हमको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एस्ट्रॉयड हम अर्थ पे गिर ही रहा होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स यहाँ पे मैग्नीटो में अच्छी मेमोरीज उसको मोटिवेट करके वापस ठीक करता है। मैग्नीटो अपनी फुल फॉर्म में आता है ओमेगा लेवल में, वो बोलते हैं मैग्नीटो लिव्स। एंड हम देखते हैं कि मैग्नीटो पूरा का पूरा जो एस्ट्रॉयड डैम था सबको डिस्ट्रॉय हो जाता है और अर्थ एक बार फिर से बच जाती है। यहाँ पे जितनी बाकी टीम थी, फोर्ज, जुबली, रॉबर्टो, ये सब देख के काफ़ी दुखी हैं और उनको लग रहा है शायद एक्समैन मर चुके हैं। और अब इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। इसको ई डे कहा गया है इस दिन को। फोर्ज यहाँ पे काम कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पे बिशप आता है, बताता है कि एक्समैन जिंदा है। फोर्ज कहता है कि पिछले 6 महीने से सबको सर्च कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिशप कहता है कि हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि एक्समैन आर डेड, कई बार सुनते हैं, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि वो जिंदा है। चलो साथ में मिलकर ढूंढते हैं एक्समैन को, वो कहाँ पे एक्चुअली। एपिसोड के एंड की तरफ गाइस हम ये देखते हैं कि रोग और नाइट क्रॉलर पहुँच चुके हैं 3000 BC इजिप्ट में। वहीं पर अगर हम साइक्लॉप्स की बात करें तो फ्यूचर पहुँच चुका है 3960 AD में। साइक्लॉप्स का जीन भी है, वहीं पे रोग और नाइट क्रॉलर के साथ बीस्ट और प्रोफेसर भी है। तो एक्सेप्ट फॉर जीन एंड स्कॉट बाकी सब पास्ट में है एंड ये दोनों फ्यूचर में है। वहीं पे हम गाइस देखते हैं कि इनकी मुलाकात होती है मदर एस्कैनी से, जो कि लीडर है क्लैन एस्कैनी की, और वहीं पे मिलते हैं नेथन से, जो कि फिलहाल छोटा है, अपनी में भी अर्ली टीनेज में है। और जो टीम पास्ट में पहुंची है उनकी मुलाकात होती है एन सबनूर या फिर एपोक्लिप्स से, और लास्ट में लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड। और गाइज यहीं पे शो खत्म हो जाता है। और गाइज फिर एक मिड क्रेडिट सीन आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे जेनोशा में पहुंच चुका है एपोक्लिप्स, एंड वो कहता है सो मच पेन माय डियर चिल्ड्रन, और यहीं पे सीजन खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, कैसा लगा आपको शो ओवरऑल, और आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था, फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अपने राय, अपने थॉट्स मुझे प्लीज़ कमेंट्स में आके ज़रूर बताइए। और अगर आप सब मेरे इंस्टाग्राम में टुडे पे जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।